हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन यूजिंग कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कुछ सम्स करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट सम्स देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस थ्री वन। ओके, तो पहले इसको लिख लो तो फिर कभी गलत नहीं होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ठीक उसी तरीके से करोगे तो गलत कभी भी नहीं होगा। लेट x1 y1 पहला वैल्यू, x2 y2 दूसरा वैल्यू, x3 y3 तीसरा वैल्यू। आर द 3 पॉइंट्स या फिर क्या लिखोगे, और वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये तो हम लोग जानते हैं कि वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ये दिया हुआ है, तो इसका एरिया हम लोगों को निकालना है। तो फिर ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए। अब देखो कि इसका एरिया क्या यहाँ पे आता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला पहले लिख लो। तो फिर देयरफॉर area of the triangle B, पहले फॉर्मूला लिखो, हाफ। अब एक बात है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। एरिया तो कोई साइज नहीं है, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पर यहाँ पे हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर कभी भी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है। पर हमको हमेशा उसका मॉड वैल्यू लेना है जो कि होगा पॉजिटिव। तो इसलिए एरिया को हम लोग हमेशा मॉड में लिखेंगे। ये है उसका मॉड साइन। मॉड साइन मतलब ऐसे होता है, ये तो जानते ही हो। ऐसे -x होगा तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंगे, इसका साइन नहीं चाहिए। मॉड -x भी x है, मॉड x भी x है, ठीक है। तो हम लोग इसका मॉड लेंगे। अब इसके अंदर फॉर्मूला लिखो। पहले क्या आएगा, x1, तो x1 के बाद बाकी भीतर में क्या आएगा, y2 माइनस y, ये एकदम कंजिक्यूटिव वे में। x2 होगा तो यहाँ पे होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 मतलब ये वाला, तो फिर क्या आएगा y3 y1, राइट साइड्स पे हमेशा जाएगा। तो फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 होगा, तो क्या आएगा, राइट साइड से घुमाओ, y1 माइनस y2। इसको कभी भी अलग से नहीं लिखोगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसका यूनिट है स्क्वायर यूनिट्स। अब वैल्यू बिठाओ, x1 मतलब 3, y2 मतलब 3, अब y3 मतलब 6 हो गया, प्लस x2 कितना है, -4, प्लस प्लस ही रखो, -4। साइन कभी भी गलत मत करना। y3 कितना है, 6, माइनस y1 है 4, प्लस x3 कितना है, 8, y1 है 4, माइनस y2 है कितना, 3। स्क्वायर यूनिट्स। अब इसको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। 3 इंटू -3, ये क्या होगा, -4, 2 प्लस 8 1, स्क्वायर यूनिट्स हाफ, -9 -8 प्लस 8 मॉड 8 कट जाएगा, तो फिर क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स इक्वल्स टू हाफ, मॉड -9 इक्वल्स टू, मॉड का वैल्यू तो हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, तो फिर क्या लोगे, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो
इसी तरीके से लिख के हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो हम लोग नेक्स्ट सम्स में जाते हैं। नेक्स्ट सम्स क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ दिस पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन है मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर है मतलब इसका एरिया 0 है, तो एरिया का फॉर्मूला निकाल के हम लोग 0 बना के इसको y का वैल्यू निकाल लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 3 पॉइंट दिया हुआ है पर एक पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वहां पे y है, तो y का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से निकालना है। तो पहले लिख लो क्या, लेट द पॉइंट्स, ये हमेशा लिख लोगे x1 x2 तो कभी भी गलत नहीं होगा। x1 y1 इक्वल्स टू 0 माइनस 4 x2 y2 माइनस 1 y x3 y3 इक्वल्स टू 3 2। ठीक है, हो गया। अब क्या है कि 3 पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। इफ कब स्ट्रेट लाइन होगा, तो फिर हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेट लाइन होगा इफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 होने से क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 होने से आएगा y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अगर एरिया तो 0 है तो फिर अगर ये 0 होगा तो फिर ये कोलिनियर होगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। x1 होगा 0, y2 कितना है, y2 है y माइनस y3 कितना है 2 प्लस x2 कितना है -1, y3 है 2 माइनस y1 है -4। ओके, तो ये -4 प्लस x3 कितना है 3, y1 है हम लोगों के यहाँ पे -4 और y2 है y मतलब -y इक्वल्स टू 0। अब इसको कैलकुलेशन करो, ये तो 0 है मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -1 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 4 मतलब यहाँ पे 4 होगा, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, प्लस 3 माइनस 4 माइनस y इक्वल्स टू 0 और -6, इसको मल्टीप्लाई बनाओ, -12 माइनस 3y इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा -18 माइनस 3y इक्वल्स टू 0 और -3y इक्वल्स टू 18 को अगर इधर ले जाओ तो फिर क्या होगा 18 और y इक्वल्स टू कितना होगा -6। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देयरफॉर इफ y equals to -6 then the 3 points are in a straight line। ठीक है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ किस तरीके से क्या करके निकालना है वो देखना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सम्स देखते हैं। नेक्स्ट सम्स पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स दिस। मतलब 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पर सबसे पहले ये लिख लो, लेट द पॉइंट्स बी, तो फिर आसान होगा x1 y1 इक्वल्स टू पहले वाला 7 - 5,
x2 y2, दूसरा वाला -2 5 x3 y3, तीसरा वाला मतलब 4 6, 3 पॉइंट आ गया। अब फॉर्मूला क्या है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का, हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द centroid of triangle, इसका नाम दे सकते हो ABC। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ओके, इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर दो। x1 मतलब 7, x2 मतलब -2, x3 मतलब 4/3, अब y1 मतलब -5, y2 मतलब 5, y3 मतलब 6/3। तो इसको क्या होगा 7 + 4 11, 11 - 2 मतलब 9, 9/3 और ये 5 5 कट जाएगा तो फिर 6/3 इक्वल्स टू 3 2। ओके, तो ये है कोऑर्डिनेट। देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज 3 2। सेंट्रॉइड निकालना बहुत इजी है, ठीक है। तो ये है सम्स नॉर्मली ये इस चैप्टर के। तो तुम लोग होप कि बाकी सम्स इसको फॉलो करके कर सकते हो, ओके।